everyone, my name is Niharika Bhaktani and I'm your educator for Paper 1 and Commerce on Unacademy. So I'm sure इस बार आप लोगों को पता तो होगा ही कि आप लोग की एग्जाम होने वाली है OMR शीट्स पर. दैट मीन्स ऑफलाइन मोड जो पहले 2018 तक हुआ करता था, राइट? सो अब वो मोड फिर से आ चुका है. तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लर्नर्स फिर से अपनी मेमोरीज रिफ्रेश कर रहे हैं जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि सेट एग्जाम्स में OMR शीट्स का यूज़ किया होगा. बट यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि किसने OMR शीट का यूज़ किया है या किसने नहीं किया है. यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स एंड सबसे ज़्यादा आंसर्स मार्क कर पाता है. तो इफ यू ऑल्सो वांट टू नो देन स्टे ट्यून्ड एंड क्विकली क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो. सो जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक OMR शीट है. आपको सिमिलर टू दिस शीट आपके एग्जाम में मिलेगी जिसमें ऐसा कुछ तो भी डेटा होगा. ओके, तो मैं आपको अभी इस लेसन में ये बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स से आपको बचने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए. तो आप जल्दी से अपना एक पेन और पेपर ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट ऑल द टिप्स एंड यू कैन गिव मोर करेक्ट आंसर्स. तो सबसे पहले एक मिस्टेक जो लर्नर्स करते हैं वो यहाँ की डेटा, जो स्टार्टिंग का जो ऊपर का जो डेटा है, जैसे कि ऐसे कुछ तो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे NTA UGC नेट एग्जाम में भी, जहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखनी होंगी आपके एडमिट कार्ड से देख के, आपका नेम, मदर्स नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको सबसे पहले फिल करनी है. बहुत सारे लर्नर्स क्या करते हैं, बहुत पैनिक में आ जाते हैं और वो सोचते हैं अरे सिर्फ 3 आवर्स बचे हैं, 3 आवर्स में हमें 150 क्वेश्चंस मार्क करने हैं. कितने मिनट्स में? 180 मिनट्स में मार्क करना है. तो क्यों ना हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 150 तक आएंगे, लास्ट में ये फिल करेंगे. ये मिस्टेक इसलिए है क्योंकि बीच में ऑब्वियसली आफ्टर 10 मिनट्स और आफ्टर हाफ एन आवर आपके पास इन्विजिलेटर आ सकते हैं. वो बोलेंगे सबसे पहले आपने ये फिल क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है. फिर आपका फ्लो ऑफ थॉट छूट जाएगा. एंड अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और ये आप फिल करना भूल गए तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है. नाउ मैं इस शीट को एक सैंपल ले लेती हूँ. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अच्छे से फिल कर सकते हो, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे फिल करने में. नाउ एग्जाम्पल, अगर एक लर्नर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक मार्क कर रहा है कि हाँ चलो क्वेश्चन 1 में हम पूरा मार्क करते जाते हैं डेटा, उसके बाद क्वेश्चन 2 में हम मार्क करते हैं, क्वेश्चन 3 में हम मार्क करते हैं, ऐसे करके फिल करते गए और हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 150 तक उस OMR शीट में. तो ये एक रॉन्ग टेक्निक है. क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ में टाइम का पता ही नहीं चलता है. सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो अब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे ही अटक जाएंगे? नहीं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा. अच्छा, सेकेंडली अगर हम पूरा एक एक करके मार्क करते गए, चलो सर्कल फिल करते जाते हैं, फिर से सर्कल फिल करते जाते हैं, फिर से यहाँ पे सर्कल फिल करते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट करते जाते हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है. एटलीस्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स में हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन रीड करके और फिल करने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम डेटा फिल कर रहे हैं तब तक हमारा माइंड स्टॉप हो जाता है, प्रोसेस करना बंद कर देता है. तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं एक स्मार्ट टेक्निक बताती हूँ. दैट इज, सपोज करो हमें 31 से 35 फिल करना है, तो आप ना क्वेश्चन 31 रीड कर रहे हो, क्वेश्चन 31 में थोड़ा सा मार्क कर दिया, जो आपको दिखा है मुझे दिखा है और OMR शीट में प्रोसेस नहीं हुआ है. सेकेंडली 32 ठीक है मार्क कर दिया थोड़ा सा, 33 रीड किया, 33 का B मार्क कर दिया थोड़ा सा, फिर 34 का B मार्क कर दिया थोड़ा सा, आगे चलते गए. क्या ये सारे 150 क्वेश्चंस के साथ करना है? नहीं, अभी नहीं, वेट, रुकिए. ये आपको करना है बेसिकली कब तक सिर्फ पॉइंट जो आपको मार्क करना है कि थोड़ा सा पॉइंट मार्क कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट मार्क कर दिया, फिर थोड़ा सा पॉइंट मार्क कर दिया. ये आपको करना है 1 आवर तक, या फिर आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाए तब तक. अप्रोक्सीमेटली 1 आवर तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पेपर 1, या फिर थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है. उससे ज़्यादा लेट मत करना क्योंकि आपको फिलिंग में भी टाइम चाहिए, राइट? पूरा सर्कल फिल करने में भी आपको टाइम चाहिए. तो अब आपने या तो पेपर 1 कंप्लीट कर लिया या आपका 1 आवर पहले हो गया, विच एवर इज अर्लियर. जैसे ही आपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए पूरे पेपर 1 के, उसके बाद आप फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं.
अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी फ्लो में पेपर 2 स्टार्ट हो सकता है, हाफ एन आवर हम और ले सकते हैं, तो ठीक है 1.5 आवर आप ले लीजिए, बट उसके बाद तो आप एग्जॉस्ट होंगे ना। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आप हो चुके हैं एग्जॉस्ट और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अभी रिड्यूस हो गई है और आपको चाहिए ब्रेक, ठीक है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेक देके विद इन 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स जितना जल्दी से जल्दी फुल सर्कल आपके मार्क हो सकता है, आप उतना जल्दी फुल सर्कल मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेक इट फॉर हाफ पेपर, मतलब 1 आवर या 1.5 आवर 1.5 आवर। अब द पॉइंट इज मैम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि मैम 150 क्वेश्चंस में हमने ये पॉइंट्स फिल कर दिए और उसके बाद हमने पूरा कलरिंग स्टार्ट किया, ऐसा क्यों नहीं? इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है कि जब आप लास्ट के 20 to 25 मिनट्स छोड़ेंगे, आप लीव करेंगे कि यस अब हमें पूरा सर्कल मार्क करना है, तो उसमें आप पैनिक मोड में भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके लास्ट के 10 आंसर्स छूट जाएं पूरा सर्कल मार्क करने के लिए। ओके, तो अगर आपने 10 सर्कल्स थोड़ा थोड़ा मार्क भी किया है तो भी आपका आंसर प्रोसेस ही नहीं होगा, आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 15 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड टिप दैट यू हैव टू नोट इट डाउन इज कि whenever you are marking, okay, so you have to speak in your mind, मतलब थोड़ा सा इतना लाउडली बोलिएगा कि सिर्फ आपको सुनाई दे, आपके पास वाले को सुनाई ना दे आंसर। सो आप ऐसे बोलते जाना अपने मन में कि 31A, 32A, 33B, 34B, 35C बोला, जैसे ही मन में बोला तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम गलत आंसर मार्क करें। गलत आंसर कैसे मार्क होता है? मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 कर दिया, मुझे 5 का आंसर नहीं आया और फिर मैं 6 क्वेश्चन को देख रही हूँ, 6 का सी है और मैंने जल्दी जल्दी में 6 का सी यहाँ मार्क कर दिया, ये हो गई मिस्टेक। इस मिस्टेक से बचने के लिए मैंने अपने माइंड में बोला कि 6C, तब मैंने जाके यहाँ मार्क किया, ओके, तब हमने फुल सर्कल कर लिया। नाउ थर्ड थिंग, अगर आपने स्टार्टिंग से ऐसे सर्कल फिल करना स्टार्ट किए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 3 का A पर फिर बाद में आपको लगा कि नहीं 3 का B होना चाहिए, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जिन क्वेश्चंस के लिए आप ज्यादा श्योर नहीं है वो उसके सर्कल्स आप उस टाइम फिल ना करें, आप उन 10 to 15 क्वेश्चंस के जो सर्कल्स हैं वो आप भले एंड के लिए रख सकते हैं, जैसे कि जो भी 10 to 15 क्वेश्चंस जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे उसका जो फुल सर्कल है वो आप लास्ट में फिल कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स में, लास्ट के 10 मिनट्स में कर सकते हैं, क्योंकि थैंकफुली अभी तक नेगेटिव मार्किंग आई नहीं है। सो नाउ द लास्ट टिप फॉर दिस OMR शीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं लर्नर होती तो मैं एग्जैक्टली मैं क्या करती अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और उस चीज़ को एसेस करने के लिए, तो मैं एग्जैक्टली मैं ये सोचती कि क्यों ना OMR शीट पे प्रैक्टिस किया जाए। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। यू फर्स्ट फिल द एग्जाम फॉर्म, आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना तो अब तो आ ही गया है, इसी यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेटर्स ने आपको हाउ टू फिल द एग्जाम फॉर्म, व्हाट आर द डाउट्स रिलेटेड टू एग्जाम फॉर्म, व्हाट आर द अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम फॉर्म, इस तरीके की सारी वीडियोस इसी वीक में दी हुई हैं, तो आप वो सब देख सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद आप स्टेशनरी शॉप पे जाके फिजिकल OMR शीट्स लेके आ सकते हैं। तो जैसे ही आप फिजिकल 5 to 10 एटलीस्ट 5 to 10 फिजिकल कॉपीज ऑफ OMR शीट आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लूज शीट्स आ जाएंगी और अगर आपको कोई 5-10 कॉपीज नहीं दे रहा है, आप एक OMR शीट ले सकते हैं स्टेशनरी से और उसके जेरोक्स प्रिंट आउट करवा लीजिए, कॉपी पेस्ट, आपका 5-10 रुपीज में काम हो जाएगा। अब क्या करें, आप अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट आते रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं। तो सपोज करिए पेपर 1 का मॉक टेस्ट आया, अब उसका टाइमर होता है 1 आवर, वो आप लेके बैठिए और आंसर्स ना आप OMR शीट में मार्क करते जाइए, एंड देन यू सी एग्जैक्टली दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर नॉट करेक्ट आफ्टर मार्किंग इन द OMR शीट। तो इस तरीके से भी आप टेस्ट ले सकते हैं। आई नो आपको फोमो होगा, ओ माय गॉड ऑनलाइन भी मार्क करना है, ऑफलाइन भी मार्क करना है, ऑनलाइन मार्क मत करिए, या 1-2 क्वेश्चन के आंसर ऑनलाइन मार्क कर दीजिए, उसके बाद पूरा पेपर OMR पे ट्राई करिए। एटलीस्ट 5 to 10 टेस्ट अगर आपके OMR पे हो गए तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप कहाँ स्लो डाउन कर रहे हो, आपको कहाँ करेक्शन की जरूरत है। So these were my tips to mark in the examination more accurately, more correctly. Now, one last thing which learners might be thinking, मैम कौन सा मीडियम यूज करना है या क्या यूज करना है आंसर्स मार्क करने के लिए? तो यू कैन यूज अ ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन, बट मेक श्योर
दैट शुड बी अ बॉल पेन। मैम पेंसिल यूज कर सकते हैं राइट नाउ। देखो किसी किसी एग्जाम में पेंसिल यूज करना अलाउ होता है, किसी में अलाउ नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स जो HP की पेंसिल होती है, जो अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क या ऐसे HP वाली पेंसिल होती है, वो वाली आप यूज कर सकते हैं। बट अगर NTA अलाउ करे तो आपको कैसे पता चलेगा NTA अलाउ करेगा या नहीं? तो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होगा कि आप ब्लू पेन कैरी कर सकते हैं, ब्लैक पेन कैरी कर सकते हैं, या पेंसिल कैरी कर सकते हैं, या फिर वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, क्या कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर पेंसिल स्पेसिफाई होगी तो ही आप पेंसिल यूज कर पाएंगे, अदरवाइज अभी आप सोच के रखिए ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन एज पर द इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो आई एम श्योर ये सारी की सारी टिप्स आपके लिए बहुत सारी यूजफुल रही होंगी। अगर यूजफुल है देन क्लिक ऑन द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, subscribe this channel and share this video with your friends. Also save this video and make sure you write everything on paper whatever I've said right now. मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि टुडे अनअकैडमी हैज गिवन यू 2 months का ऑफर। दैट इज ये वैलिड सिर्फ आज के लिए है कि अगर आप 2 months के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड निहारिका लाइव। यहाँ पे मेरे और बाकी सारे भी अनअकैडमी NTA UGC नेट एजुकेटर्स के बैचेस आपको दिख जाएंगे। मेरे अभी रिविजन कोर्सेज ऑफ पेपर 1 पेपर 2 भी स्टार्ट होने वाले हैं वेरी सून। तो जल्दी से जल्दी आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, टुडे। So that's it for today. Thank you and have a nice day. Make sure to subscribe this channel, click on the like button of this video and share this video with your friends as maximum as possible so that सब लोग सही direction में preparation करें। All the best. Let's crack it for your JRF.